बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ और एक ऐसा डायनामिक जो शुरू तो होता है कि माँ अपनी बच्ची की केयर गिवर होती है, लेकिन वक्त के साथ वो केयर गिवर की जगह अपनी बेटी की दोस्त बन जाती है। और एटलीस्ट एज़ पेरेंट्स हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि हमारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो जैसे वो बड़े होते हैं। और बेटियों के साथ वैसे ही एक बड़ा अपना एक डिफरेंट सा और यूनिक सा रिलेशनशिप होता है, माँ का भी और बाप का भी। कहते तो ये हैं कि बेटियाँ होती तो बाप की ही हैं, लेकिन आई डिसएग्री विद दिस। बेटियाँ या बेटे होते दोनों पेरेंट्स के ही हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ज़रा ज़्यादा लाड होता है। और अगर एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आप अपने बच्चों के साथ डेवलप कर लें, जहाँ पे आप अपने जो सारी मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको तो फॉलो करवाएं, लेकिन उनके साथ साथ एक लाड प्यार का ताल्लुक़ हो जहाँ पे बच्चे अपने दिल की बात आपसे कर सकें, तो बहुत ही अच्छा डायनामिक बन जाता है। उसके साथ साथ अगर माएँ बच्चों को उनके प्रोफेशन में सपोर्ट करें, स्पेशली बेटियों को। इतने लोग हमारे शो पे आते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं, और वो जब उनसे आप बात करें तो एंड में कहते हैं कि जी अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देते हैं, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, तो हमेशा मुँह से एक ही बात निकलती है कि अम्मा ने या अम्मा और अब्बा ने। और बात यह है कि बेटियां स्पेशली जब किसी भी लाइन ऑफ वर्क में जाने का सोचती हैं, कोई प्रोफेशन सोचती हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है कि कितने ज़्यादा मसाइल, कितनी ज़्यादा हिंड्रेंसेस होती हैं, लेकिन जब माएँ सपोर्टिव होती हैं, साथ खड़ी होती हैं अपनी औलाद के, तो फिर कामयाबी के अगले लेवल पे इंसान पहुंच जाता है। बड़े क्लासिक एग्जांपल्स हैं हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के। म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सारा रज़ा हैं, उनकी मदर कॉन्स्टेंटली उसके साथ होती हैं। हिना नसरुल्लाह साहिबा की बात करें, उनकी अम्मी कॉन्स्टेंटली साथ होती हैं और उनकी कामयाबी में, उनकी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो माँ और बेटी के रिलेशनशिप की बात करेंगे, और आज हमारे साथ जो गेस्ट्स भी हैं वो भी 2 मदर्स एंड देयर डॉटर्स हैं। तो ये क्या डायनामिक है इस पर तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन शेफ़ आमना इलियास उधर किचन में होने के बजाय इधर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, बड़ी तैयार हो के आई हैं आज। कुछ हांडी रोटी नहीं आज पकानी? जी हांडी रोटी बनेगी, लेकिन आज हम बनते हुए देखेंगे। ये आज क्या? आज मैं नहीं बना रही, आज हमारी स्पेशल जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, एज यू सेड मदर डॉटर, तो आज वो बनाएंगी और हम लोग एंजॉय करेंगे। सो 2 सेलिब्रिटीज़ एंड देयर डॉटर्स जो खुद भी इन देयर ओन राइट सेलिब्रिटीज़ हैं, मीडिया में काम कर रही हैं, तो माँ बेटियों की 2 जोड़ियाँ हमने बुलाई हैं और आज हम उनका कुक ऑफ करा रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ना कि पता नहीं क्यों हमारी फील्ड में एक ये सोच है या ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो औरतें मीडिया में काम करती हैं, इस फील्ड में काम करती हैं, उनको खाना बनाना, घर के काम करना ना मर्दों को आते हैं इस फील्ड में, ना औरतों को। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तल्लत हमारे शो पे अक्सर आते हैं, एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, वो अक्सर तल्लत चाहिए कह के जाता है कि यार किसी दिन मुझे बुलाओ, मैं तुम लोग को खाना बना के दिखाता हूँ। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि रहने दे तल्लत, तुझे कहाँ बनाना आता होगा। कहता है यार आपकी सोच है। इसी तरह हमारी फील्ड में बहुत से ऐसे मेल आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप अब खुद को ले लें, माशाल्लाह। आप नहीं, मैं मेल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, पर चलो अगर कहती हो तो मैं भी अपने आप को सक्सेसफुल, लेकिन माशाल्लाह जितना आपको नॉलेज है और जितना आपके हाथ में टेस्ट है, आई नो दैट। तो इस तरह ही है कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन ही है कि अगर मक्खना ज़्यादा लगा नहीं मीडिया में है या सारी चीज़ें, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर, तो यार देखो, मदर और नॉट अ मदर, जिस तरह के मैं हमजा को अब पिछले दिनों से काफ़ी उसके पीछे पड़ी हूँ कि बेटे अब अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, हो सकता है कि आप मतलब अगर पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छी जगह दाखिला हो जाता है, तो बेटे वहाँ पे जाके, मैंने कहा यार कोई दाल रोटी बनानी सीख लो, तो मेरी शक्ल देख रहा है, कहता है मामा मैं स्टेक बना लेता हूँ, मैं बर्गर बना लेता हूँ। मैंने कहा पुत्र वहाँ पे आपको हर नुक्कर कोने पे मिलेगा, जो चीज़ मिस करोगे वो होगा घर का खाना। Exactly. और वही देसी खाना जो तुम्हें चुभता है ना अभी, वो वहाँ पे जाओगे ना तो बुरा हाल हो रहा होगा। तो कहते हैं व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा बेटे मैं भी जब बाहर गई थी तो मुझे ये बर्गर्स शर्गर्स पास्ता शास्ता बनाना आता था, लसानिया वगैरह, तो बट मुझे दाल, कढ़ाई, आलू कीमा, वो चीज़ें जो बंदा शौक से खाता है, निहारी और चलो हलीम वगैरह तो अगले लेवल पे है। अब तो खैर डब्बे आपको मिल जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कोई सेंस तो होनी चाहिए ना कि पक गया खाना, उसका टेस्ट ठीक है, नमक ऊंच नीच हुआ हुआ है, क्या चीज़ सीधी करनी है, क्योंकि नमक कम हो जाए खाने में तो पूरी हांडी बच जायका हो जाती है। सो मैं उसको कह रही थी, तो कहता है आई डोंट नीड टू। मैंने कहा यस यू डू पुत्र, सीखो, वहां जाके ना होश ठिकाने होंगे। मैंने कहा सफाई प्रॉपर करनी सीखो, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने सीखो। तो मुझे आगे से कहता है मामा वहां पे मतलब हाँ वो तो मुझे धोने पड़ेंगे। मैंने कहा जी पुत्र,
वहाँ पे कोई मामा नहीं होनी, वहाँ पे कोई दीदी नहीं होनी जो आपके कपड़े साफ करेंगे और ये सब। तो बात ये है कि ये वो लाइफ स्किल्स हैं जो बेटे बेटियों दोनों को आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें जेंडर ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है कि अब ये लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। भाई आजकल लड़कों को जॉब्स मिल जाती है दूसरे शहरों में, वो जाते हैं हॉस्टल्स में ठहरते हैं और अपने करियर को बनाने के लिए जब इंसान ने ये डिसीजंस लेने हैं, अब वहाँ पे आपको माँ के हाथ की दाल याद आ रही है, दाल चावल बड़ी बेसिक चीज है, बनाने को आसान है लेकिन आए ना तो बहुत जायका भी बन सकती है दाल, आप दाल का भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो मर्दों को औरतों को हर किसी को आनी चाहिए और इनको जानने से आप फायदे में रहते हैं, नुकसान में नहीं। यार मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ अमना जिनके घर में कोई प्रॉब्लम आई, कोई बीमारी हुई, घर में जो लेडी ऑफ द हाउस है वो बीमार हुई तो भाई अब खाना सारा बाहर से आ रहा है या उनकी अम्मी के घर से आ रहा है या लड़के की माँ के घर से आ रहा है, क्योंकि और किसी को माँ के अलावा हड्डी नहीं बनानी आती। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये बेसिक चीजें आनी तो चाहिए, कभी भी आपको बनाना पड़ सकता है तो आप एटलीस्ट अपने लिए कर सकें आप। और दुनिया के सबसे बड़े शेफ्स जो हैं मेल फीमेल दोनों हैं, बट मेल की तादाद ज्यादा है। तो यानी कि फूड एक ऐसा एरिया है जो एक बिजनेस है। एंड उसके अलावा भी यार जहाँ पे हम दूसरी चीज़ें करके इतनी प्राइड फील करते हैं, वहाँ पे अपने लिए रोटी बनाने में क्या प्रॉब्लम है। सो द फैक्ट इज़ आज हम एक ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक ये एक्टिविटी करेंगे और देखते हैं कि इन लेडीज़ को, हमने उनसे ही पूछा कि आप क्या बनाना चाहती हैं, आप हमें बताएं, तो उनके मेन्यूज़ क्या हैं और कौन से सेलिब्रिटीज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी बेटियां, उनकी रिलेशनशिप्स उनके साथ, उनका डायनामिक, इस पे बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर वर्किंग वुमेन एंड फॉर वर्किंग पीपल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया जाए, इससे रिलेटेड हम ज़ैनब गोंदल से गाइडेंस लेंगे। आप भी साथ हैं, आपसे भी हम टिप्स लेंगे साथ साथ। एंड आप जज भी हैं और जज के साथ साथ आपने हेल्प आउट भी करना है, राइट। बट ये ना हो कि आमना सारा का सारी हांडी जो है आप खुद बना लें और फिर आगे से घूम के कहें कि हाँ जी इन्होंने बड़ा अच्छा, ये नहीं, आप चीटिंग नहीं करनी। नहीं, नो चीटिंग एट ऑल। चलें तो ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे अपने गेस्ट से। अगर आपने भी कोई फीडबैक देनी है या कोई बात कहनी है, बल्कि मैं तो व्यूअर्स आपको भी चैलेंज देती हूँ कि हमारे जब सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे तो उनसे कोई खाने से रिलेटेड सवाल तो पूछें। जैसे कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो उसको, नमक को कैसे मैनेज किया जाता है। एक दफ़ा सालन में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो सालन का बेड़ा गर्क हो जाता है, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका सलूशन क्या है। या फॉर एग्जांपल अंडा अगर आपने फुल बॉयल करना है तो वो कितनी मिनट तक आपने करना है तो फुल बॉयल होगा। इस टाइप का अगर आप भी कोई सवाल हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से पूछना चाहते हैं, ऑन एयर उनको क्विज करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल करें और दोनों गेस्ट से सवाल करने हैं। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ आमना इलियास तो हमारे साथ हैं ही और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात बाकी सबसे भी कराएंगे। लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी को आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। हमारे मुल्क की एक ऐसी सुपरस्टार जो आज के दिन हमसे जुदा हुई, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी थी और उसके साथ साथ इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया। सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस आपका असल नाम था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम आबिदा रियाज रखा गया। आपने अपना नाम आबिदा रियाज रखा। मैं बात कर रही हूँ 30 जनवरी को हमसे जुदा होने वाली सुपरस्टार नीलो बेगम की, जो हमारे इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार शान शाहिद की, अरमगान शाहिद की मदर भी थी। आपने हॉलीवुड फिल्म बुहानी जंक्शन से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन आर्टिस्ट। उसके अलावा आए मौसम रंगीले सुहाने भी नीलो जी के ऊपर पिक्चराइज़ किया गया। ज़रका, घूंघट, बदनाम, बुलंदी, 7 लाख और वार जैसी बेहतरीन फिल्म्स में आपने काम भी किया और निगार अवार्ड से भी आपको नवाजा गया और वेरियस अवार्ड्स आपने अपने नाम किए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत अरसा आप कैंसर की बीमारी में मुब्तला रहीं, इलाज भी हुआ, बेहतर हुई, फिर इट केम बैक। सो इट वाज़ अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन। लेकिन नीलो जी ने एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। आज हम नीलो जी को भी याद कर रहे हैं और ऑफ कोर्स पूरी फैमिली को हम अपने रिगार्ड्स भेजते हैं और अपने कंडोलेंसेस भेजते हैं। बिकॉज़ देखें, जैसे माँ और बेटी की बात हो रही है, उसी तरह माँ और बेटे का भी बड़ा प्यारा ताल्लुक़ होता है। तो क्योंकि माशाल्लाह उनके बेटे और बेटी भी थी तो और वो भी उनको बहुत याद करते हैं, तो हमारे कंडोलेंसेस टू द होल फैमिली। छोटी सी ब्रेक में जाएंगे नीलो जी को याद करते हुए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेलिब्रिटी गेस्ट से भी मुलाकात कराएंगे, कुछ
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, रेसिपीज़ भी जानेंगे, और मैंने जो एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर विनर टीम के लिए तैयार किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मुलाकात होने जा रही है एक माँ और बेटी की जोड़ी से, जो माँ बेटी कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती हैं, और मेरे ख्याल से ताल्लुक़ भी सहेलियों वाला ही है, लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त है जो माँ है तो मुझे पता है कि थोड़ा सा हिटलर वाला सिंड्रोम इनके अंदर है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त और अपनी बहुत ही प्यारी सी नीस की। काश मैं कह सकती कि आयशा जहाँ ज़ेब मेरी नीस है, लेकिन वो नहीं है। आइए आइए बेटी, आइए बेटी, कैसी हैं आप? मेरी बेटी कैसी है? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, ओ मेरी फ्रेंड जोहा, कैसी हो जान? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोहा, ये तुम्हें तंग तो नहीं करती जानू? अच्छा, ओके। ओह माय गॉड, तुम दोनों इतनी ज्यादा एक जैसे लग रहे हो जिसकी कोई हद नहीं बिल्कुल, है। क्योंकि आप हमारी माँ जैसी नहीं, माँ समान है। आज मजा इस बात पे आ रहा है ना कि एंकर साथ जमा हुए हैं। हाँ, ऐसे ही है, मतलब देयर आर 2 generations ऑफ एंकर्स। कैसी हो? ठीक, आप कैसी हो? कभी हांडी रोटी पकाई है? झूठा बोलना। जी पकाइए। और ये बेटे, जब बड़े बात कर रहे होते हो बेटे, इतनी महजब एंकर को जब टॉर्चर करते हो ना आप बुला के ऐसे शोज में, थोड़ा मजा आता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तंग करती है लड़की? ये हांडियां बनाती है? बनाती हैं। कौन सी हांडियां बनाती है अच्छी? ये पैन एशियन क्यूजीन सारा कुछ बनाती हैं। ते ऐसी पागल सी सानू कढ़ाई बना के खिला रहे हो। टाइम कम था, मैंने कहा कढ़ाई इज द सेफेस्ट। पैन एशियन कितना क्विक है आमना। हाँ वो तो है। बाय द वे, अपनी जज को हेलो करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? नानो कैसी हैं आप? जीते रहे मामा। मैंने कहा 3 generations। और वो बैठी भी पूरी ना, वो ऐसे काम वाले बीइंग अ जज। मैंने कहा ना जल्दी हो गई, आपको बहुत ही ज्यादा दूसरे किसी मॉर्निंग शो के लिए तैयार होके आ गई है, तो आगे से कहती है आज मैं जज हूं। ओह माय गॉड, आज मैं, चलो जाओ जजमेंट का खड़े हो जाओ, चले जाओ अपने नुक्कर के अंदर दोनों। थैंक यू। हाँ जी, तो हमने भाई 2 बच्चों को तो इन कर दिया है, अब मजीद हमने अपनी बाकी जो एक प्यारी सी जोड़ी है उनको भी बुलाना है। उधर भी मेरी सहेली हैं और साथ मेरी नीस हैं, तो बड़े ही मज़े का डायनामिक है। और माँ बेटी दोनों ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस, बोथ ब्रिलियंट एंकर्स, बोथ अमेजिंग मॉडल्स। तो आइए उनको बुलाते हैं शो पे। वैसे मैं उनकी मेन्यू की चॉइस से कोई ख़ास खुश नहीं हूँ, इसलिए भी मैं इनसे बात करूँगी, तबसरा करूँगी इस वक्त, क्योंकि मैं बल्कि उनकी बेटी को पहले बता रही हूँ, वो असल में जूस पी रही हैं इस वक्त, जो दूसरी सहेली है मेरी। तो मैंने कहा कि बेबी ने अगर जूस पी लिया तो हम बेबी को बुलाओ, अब हम बेबी को बुला सकते हैं। नैटी जी हमारे साथ है, नताशा हुसैन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर, मॉडल, एंकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जान बच्चों को साथ लेके आते घूम जाते हैं। तानिया की नुक्कर में रह गई। रिक्शे वाले ने देर कर सिंगल पसली बच्चे हैं ना आजकल के। आई नो एक जमाने में फैट शेम पे मना करते थे, अब तो थिन शेम भी नहीं कर सकते। थिन शेम करते हैं लोग। कर सकती हूँ ना। नहीं आप, हाँ बेटा इतना तो कर I'm trying to gain weight। हाँ सही बात। ऐसे सामने ना कहीं, अच्छा आज ऐसे सामने ना कहीं, ये कुछ भी किए बगैर वजन कम करा देते हैं सिर्फ देख के। सुना है कि मेरे मेन्यू से खुश नहीं है यहाँ लोग, क्यों? आपने पराठा बनाना था और मैंने आलू अंडे की भाजी बनानी है और इससे ट्राइपॉड ज्यादा बनाना है। आप आसान काम कर सकती थी। ये जब माओ ने बच्चों को टरखाना होता है ना कि बेटा मैंने आज आपके लिए इतनी घर पे तो अमेजिंग वो आलू की और एग्स की रेसिपी बनाई है, लो जी भुजिया आ गई सामने। और वो आपने सुना नहीं, वो कह रही है कि वो घर पे ये भी नहीं बनाती। ये भी नहीं बना। ये वो वाहिद चीज आप है, लोग क्या ये बना वो रहे हैं? वाहिद चीज है जो मियाँ भी बना लेते हैं। हम उल्लू बनाने के अलावा कढ़ाई बहुत अच्छी हाँ, बनाते कढ़ाई हैं, अच्छी। इसलिए हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। यस दैट वाज द मैं भी सोच रही थी मेरा रक्षंदा, तो रक्षंदा और बनाओ। आज मैंने आज फिर कहती है कि अगर मेरे लिए कोई आटा गूंद देगा और मुझे ब्राउन रोटीज बना देगा तो मैं पराठास भी बना दूंगी। तो मैंने कहा जानू पराठास तो आप ऐसे नहीं बनाएंगी, तो कहती ठीक है मैं ब्रेड यूज कर। अच्छा देखे ना मेरी आलू अंडे की भाजी Why don't ज्यादा they हिट eat हुई। cake वाला सीन हो गया। नहीं वैसे हाँ वैसे कैंची को एक मिनट, कैंची कुक डोंट लाई, नो ना नथिंग ना, यू बेटर नॉट हेल्प हर, आई वांट यू टू वॉच नहीं हर मुझे डू। खुद भी नहीं आता।
आहा जीत गए हैं। बेटा मैं तुम्हें खाई इनके बने हुए, तू खाई पुत्र। आज आपको नानो बनने का शौक था ना, आज आप नानो बने और आप सारे खाएंगे। पराठा और आलू अंडे की लेकिन भाजी वैसे ज्यादा मजे मजे की, में। I think अच्छी वैसे होगी। मुझे दम वाला कीमा भी आता है काली मिर्च का, बट ये नहीं सिर्फ पता कि उसको दम लगाते हैं कि बस एक छोटा सा मसला है, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, छोटा सा है। मैंने जो सारी बातें व्यूअर्स की थी ना कि क्यों लोग प्रिज्यूम करते हैं कि अगर अब खवातीन काम करती हैं तो वो खाना नहीं बना सकती, मर्द और औरत मैंने सारी बातें डिलीट कर दी नहीं, नहीं। क्योंकि मेरी सारी बातों को आके मेरी से नेगेट कर दिए। बेब अच्छा जाए आप अपने नुक्कड़ चले, दोनों अच्छा, बच्चे चलें। अपने अपने हम कोने अपने में जाए। हाँ काउंटर पे। मतलब इतनी तैयारी के साथ हांडी रोटी कैसी पकेगी? एक बच्ची ने इतने लंबे बाजुओं वाली चीज पहनी हुई है, अब वो कढ़ाई में ना गिर जाए। वो वैसे ही इतनी बारीक सी है नेटी अच्छा हम डिजर्ट भी बना रहे हैं, बाय द वे हम 2 चीजें बना रहे अच्छा एक मिनट जरा मैं जज बन के बैठू। हाँ जी ओह माय गॉड, ये टोकरी देख रहे हैं? हाँ, ये ये- टोकरी ये- आज सुबह मैंने बैठ के बनाई है वाह। कि भाई बच्चों को कुछ मिलना चाहिए। सही बात है। अच्छा तो ये हैं। टोकरी ये जो जीतेंगे उनको मिलेगा। हाँ तो हम तो जीत गए ना फिर। अभी देखते हैं। अच्छा अभी डिसाइड नहीं हुआ, जज को जज का मैंने काम इसीलिए आयशा के मुनासिब के हिसाब की चीजें रखी हुई थी, उसके अंदर मुझे पता था ये वाले। आयशा तुम्हारी कढ़ाई कच्ची हो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, कच्ची मुर्गी खिला के सैमोनेला पॉइजनिंग कराएंगे। अच्छा आपका मेन्यू व्हाट आर यू मेकिंग? ओके रेसिपी आगे लूंगी, प्रॉपर खड़े होके आपसे रेसिपी लूंगी और आपने शेफ स्टाइल में बतानी भी होगी इसके बाद। अच्छा But बना क्या रही हैं? मैं आलू अंडे की भाजी बना रही हूँ और साथ पतले पराठे होंगे, जिन पतले पे पराठे घी- कौन से होते हैं? बट कुछ जरा मोटा ना हो, मतलब रोटी टाइप नहीं, लाइक रोटी पराठा, वो जो पतला पतला रोटी पराठा। या रोटी पराठा। अच्छा और जो आलू अंडे की मेरी भाजी है उसकी मैं अभी रेसिपी बताती नहीं हूँ। मैं अभी रेसिपी की तरफ बाद में आऊंगी। मैं अच्छा, सिर्फ आप चाह रही हूँ कि आप लोग अपने काम स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा मैं आपको मार्जिन दे दूं, उसके बाद ठीक आई है। कमेंट टेक और फ्रूट ट्राइफल हम बनाएंगे, लाइक वो मुझे बचपन से एक जी मेरा वो क्योंकि हम सबको बचपन में अम्मा पापा बिजी करने के लिए बनाते थे। आपकी अम्मा और मेरी अम्मा की यही एक्टिविटीज होती थी कि Exactly, केक मंगा देते थे और ट्राइफल का डब्बा, वो कस्टर्ड का डब्बा मंगा देते थे, फ्रूट का टिन मंगा देते थे, कहते अच्छा, जाओ फिर बेटा हमारी खेलो। माएँ जुगन कितना वो करती थी कि वो बड़ा डिजर्ट बनाया है, हालांकि उसमें है कुछ भी नहीं। उसमें है कुछ नहीं, अच्छा, लेकिन by उस the वक्त यार कहाँ इतनी बेकरीज होती थी। और बाय द वे उस वक्त इतने ज्यादा आपके पास Options नहीं cuisine थे। और ऑप्शंस भी नहीं थे बिल्कुल। कि ये मीठा बना लो तो वो वाला एक मीठा औरत बना। बकायदा छुरी लहराते हुए आपसे हाँ, बात मैं- कर रही है। मैं आप भी अपने मैं भी लेवल लहराऊंगी। ऑफ थ्रेट को समझ लें कि अगली जो है वो थ्रेटनिंग हो गई है। यस अच्छा एब्सोल्युटली। मुझे तो प्रॉमिस किया गया था कि हमारे पास कोई हेल्प भी होगी। नहीं ऐसा कुछ शेफ नहीं आपको गाइड करेगी, वो हांडी में हाथ नहीं डालेगी। अभी नहीं आप मतलब on air ना करें। एक आलू अंडे की भाजी 2 लोग नहीं बना सकते। है कि नहीं ये? जो अगर इनको आलू अंडे के, अच्छा वैसे इन माय डिफेंस, क्योंकि आपने मुझसे भी पूछा नहीं, मैं बता देती हूँ हमारी कढ़ाई एक इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमने डिजर्ट भी बनाना है, वरना आई वुड मैंने आपको ये ब्रेक में बताई थी बात और आप चाह रही थी कि मैं ऑन एयर कहूँ, तो चले मैं कह देती कह हूँ दे, कह दे। कि जब उन्होंने आशा कहा कि हम ज़्यादा अंडे copy- आलू की भाजी बनाएंगे आशा ज़्यादा तो मैंने copycat कहा ना बनो। कि कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं। एक सेकंड, मेरा इशू ये था कि अगर अंडे आलू की सिर्फ भाजी बन रही है हाँ। तो ये तो 3 मिनट के 15 मिनट के टाइम की बात है। Exactly. तो फिर कोई प्रॉपर चीज हो, इस नहीं, वजह से हमारा- उन्होंने खुद ही हमारी कहा आलू कि मैं अंडे रेसिपी की भाजी सॉरी टाइम लेती है। ओके परफेक्शन नीड्स ये इनके आलू नहीं है, ये गोश्त है जो गलने में टाइम लेता है, दैट्स व्हाई। तो आलू की आराम भाजी आराम से बनाए पाए वाले अंडे आलू हम बना रहे हैं तो आप अपने पाए पकनाने शुरू कर दें, आप अपना काम चलो शुरू जी, कर दें। चूल्हा हम तब तक ज़ैनब गोंदल को बुला लेते हैं और ये जान लेते हैं कि फॉर पीपल हु आर वर्किंग पीपल एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप औरत हो या मर्द हो। जब आपका एक काम के अंदर आपका इतना ज्यादा, आई एम श्योर आमना आपके साथ भी होता होगा कि आप बनाते तो रहते हो सबके लिए चीजें, लेकिन अपनी जात अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अक्सर आपकी चीजें रह जाती हैं। बिल्कुल इस टाइम सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल के सीजन में हम कैसे गुजार सकते हैं जहां पे कम से कम वेट गेन ना हो। चलो वेट उतर नहीं रहा तो कम से कम चढ़े ना। सो फूड टेक्नोलॉजिस्ट डाइटिशियन मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली ज़ैनब गोंदल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, आर यू लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग? ओह माय गॉड, आई एम सो कैसी हो? एक्साइटेड। नो यू आर एक्साइटेड, आई एम टेरिफाइड। रियली? मेरी रूह सुंगड़ के कांप के ए हो गई है इस वक्त कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है।
और यहाँ वाली इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि यकीनन नमक में की जगह चीनी डाल देगी या कुछ ना, क्योंकि मैंने एक बात देखी आयशा कि जिस दिन ये ओवर कॉन्फिडेंट हुई है ना, उस दिन क्या हुआ आपके साथ आयशा? उस दिन ये तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से दोनों सहेलियों ने देख लिया ना, बस छोड़ दे। फिर हमारे साथ बहुत मजा आता है। फिर तो आप आ जाए और ये बताइए आ जाए। और बाय द वे यू आर बोथ गोइंग टू जज द खाना। द प्रॉब्लम इज शी इज माई कजन एंड माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। सो द प्रॉब्लम इज जब दो दोस्तें और ऊपर से एक रिश्तेदार भी आ जाता है ना, तो फिर आप मारे जाते हैं। सो आई एम गोना बैक ऑफ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी जजमेंट, लेकिन इंशाल्लाह व्यूअर्स रज के बुराइयां करूंगी, वो आप फिक्र ना करें। आई विल बी द बीच वाला। अभी आप नानो बनी हुई है ना और मैं मामा बनी थी, अब मैं मोहल्ले की वो आंटी बनूंगी जो घर घर जाके कहती है औस्ते ने उन्हें मन बुलाया घर ते पानी तक नहीं पूछिया, ते फिर एनी बद जायका हांडी खिलाई, अंडे आलू खिला देते मैनू, मेरे नसा तो खून निकल आया इतना बुरा खाना से। नाची दिस इज फॉर यू। हमारी चीजें कम है, इनकी मांगे पूरी करें। देखो दो छुरियां हैं, सब है, हमारे पास छुरी भी नहीं है। जानिया टाइम पे आ जाते हैं, आलू और अंडे हैं। आप ना तो अब कटिंग तो इनकी करनी है मदद ना। कर दें इन मासूमों की, प्लीज मैम आप अपना अच्छा काम वैसे जुगन पता है बड़ा वो तैयार होके आई थी कि मैं इजी होके बैठूंगी। मैंने कहा आप ना ये लोग ही ठीक नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं, हम देखिए हम आपसे बिल्कुल मदद नहीं मांग रहे, हमने पहले 2 छुरियों का बंदोबस्त कर लिया। और जब प्याज बोए आ रही होंगी ना हाथ से आपके, टेंशन ही नहीं है, नमक से बाद हाथ में धो। प्याज काट के इसको सर में थोड़ा सा इस तरह कर लो तो आपको अनियन वाटर भी आ जाएगा बालों में। और पता है क्या, अगर आप नमक से हाथ धो लो ना, अगर आपका हाथ कटा हुआ नहीं है तो स्मेल चली जाती है। यार बाय द वे व्यूअर्स, हमने कॉल्स भी लेनी है आपकी, आपने कॉल भी करना है और इनसे सवाल पूछने खाने से रिलेटेड। स्पेसिफिकली आपने फोन करके कहना है कि भी मेरा ये सवाल तानिया से है, मेरा ये सवाल नेटी से है, मेरा ये सवाल आयशा से है और मेरा ये सवाल जोहा से है। तो आपने बंदे का नाम लेके उनसे सवाल करना है। अच्छा एक मिनट, एक पूछ लूं ऐसे सवाल? जरूर जरूर, जरा इनकी तबीयत सेट करें। अच्छा नताशा जी, आपसे सवाल, मैं शुरू करती हूँ ना सवालों का सिलसिला। आपसे सवाल ये है कि अगर हांडी में नमक ज्यादा पड़ जाए, हाँ सालन में नमक ज्यादा हो गए, उस नमक को कम करने का तरीका क्या है? राइट, सालन ना खा। आप चुप कर जाए। क्या कहा है तुमने? क्या है? आप सालन ना खाएं। वेरी गुड। मतलब कि एंड ही हो गया। हाँ नहीं ना खाओ बेटा, फिर यही होता है ना जो फिर आप अब फिर वेट इसीलिए गेन नहीं होता ना, क्योंकि आप हर चीज उसमें पानी डाल दें थोड़ा सा। आपकी अम्मी को बेसिकली नताशा होना चाहिए ताकि आप खाना खाई ना। कॉर्नफ्लावर डाल दें। कॉर्नफ्लावर? मैं बताऊं। अच्छा इससे पूछ लो, ये बता देगी। मैं बताऊं? हाँ जी, छुरी सॉरी, छुरी आई थिंक आटे का पेड़ा डालते हैं। एग्जैक्टली, सुन लो, फिर भी नहीं सुन रहे। आटे का एक गोला बना के जिस तरह पेड़ा बनाते हैं, वो अगर आप सालन में डाल दे तो इट अब्सॉर्ब्स द सॉल्ट। बहू आप तिजोरी की चाबी हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम सीख गई हो बहू। अच्छा आप छोटी बहू को दे दे प्लीज। ऑल ओवर। अच्छा कन्वीनियंटली छोटी बहू बन गई है, खुद ही ना छोटी बहू बन गई, उम्र भी छोटी कर ली। हम नानी और माँ पे बात पहुंच गई मेरी और आमना की। आप मंजली बहन हैं, ठीक है? मंजली बहन, ये बताओ कि आज हम जो पूरी एक्टिविटी करने का पॉइंट ही है कि ऑब्वियसली हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट व्हाटएवर, बट एक बात बताओ, फॉर पीपल टू लीड हेल्दी लाइव्स क्या चीजें नेसेसरी हैं? क्योंकि देखो आज मैं लाइव गई अपने इंस्टाग्राम पे, वैसे ही आते हुए बहुत रश था, गाड़ी में थी तो आई वेंट लाइव फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि जी वेट लॉस का बताएं, ये बताएं कि एक मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैं हैरान थी कि लोग अभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम इतनी ऑलरेडी अवेयरनेस फैला चुके हैं, बता रहे हैं लोगों को, लेकिन स्टिल लोगों के कंसर्न्स जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। बजाय इसके कि आप ये देखो कि आपने किस तरह से वेट लॉस करना है, किस तरह से वेट गेन करना है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अगर चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि आपने मतलब अभी भी सर्दियां हैं, बिल्कुल, और लोग जो है अब जैसे कि मैंने अपनी एक दोस्त के घर गई परसों गई, उनके बच्चे की सालगिरह थी। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे आइसक्रीम वाला मंगाया हुआ था। हाँ। अब मैं ऑब्वियसली आपके बच्चे साथ गए होते, छोटे सब खा रहे हैं आइसक्रीम, आप मना करते हो, बच्चे नहीं मानते। ट्रू, बच्चे कभी भी बाज नहीं आएंगे। मतलब ना नूर काबू में आई ना हसन काबू आए। अच्छा उसके बाद फिर मतलब उन्होंने खा लिया आइसक्रीम, रात को हसन खांसना शुरू हो गया। हाँ। वो खाऊं वाली खांसी। अब देखें
जस्ट बिकॉज इट्स फीलिंग वार्मर डजंट मीन कि सर्दी खत्म हो गई है। स्पेशली छोटे बच्चों को आइसक्रीम्स, खट्टी चीजें, अगर कुछ खट्टा टाइप देना है तो उनको ऑरेंज जूस पिला दें, ऑरेंजेस खिला दें। और ऑरेंज जूस जो है या ऑरेंज जो है वो आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर देगा कि अगर आप कुछ ऐसा खा भी रहे हो तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। आप देखो ना, सारे आइसक्रीम खा रहे थे बच्चे, आइसक्रीम खा रहे हैं, अब ऑरेंज वाली खा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार इससे बेहतर नहीं था कि आइसक्रीम की जगह आप ऑरेंज जूस फ्रेश सर्व कर दें। मेहनत ज्यादा है, और बाय द वे डब्बों के जूसेस नहीं, हाँ हेल्दी वो फ्रेश निरी चीनी है। बिल्कुल। हाँ, वैसे तो खैर हम हेल्दी फ्रेश जूस से भी भगाते हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली वो बेहतर है, आप अपने बच्चों को वो दें, और उससे ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिसेस जो है ना उनको बेहतर बनाएं। जैसे सर्दियों में हम पानी बिल्कुल नहीं पीते, हम चाय कॉफ़ी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, एक्सेसिव जो है ना हमारी जो है वो यूरिनेशन भी हो रही होती है, कैफीन बॉडी में हम डाल रहे होते हैं। अगर हम पानी को नॉर्मलाइज कर दें अपने बच्चों की लाइफ में, उनकी आदत बना दें, तो बॉडी के आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो वैसे ही हल हो जाते हैं। जैसे आप देखती हैं जैसे ही सर्दी आती है एक्जिमा ज़्यादा ट्रिगर होता है, एलर्जीज ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, स्किन का ख़राब होना ज़्यादा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्किन में पानी नहीं है, वो डिहाइड्रेट हो गई है। उसके साथ साथ सिट्रस अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा सर्दियों में कि आप उसको अपनाएं और उससे अपनी स्किन को हेल्दी करें। अच्छा, एक बड़ी मज़े की रिसर्च है जो अक्सर हम शेयर करते हैं, आप और मैं, और इस चीज़ पे एग्री भी कर रहे होते हैं कि जो सुबह उठते ही आपने खाया है वो आपकी बॉडी पे एज इट इज़ इफ़ेक्ट करता है। अब नई रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि अगर आपने हेल्दी रहना है, अगर आपने अपना वज़न कम करना है, तो सुबह उठते ही देसी घी का 1 चम्मच ज़रूर लें। अच्छा, अब देसी घी बॉडी में जाके क्या कर रहा होगा कि वो बॉडी में जाएगा, आपका जितना फैट होगा उसको लेके बॉडी से बाहर एज इट इज़ निकल जाएगा। ओके, और आपकी जो फैट की ज्यादा डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें Visceral गलत साइड fat पे कम हो जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा। अब गलत साइड पे लोगों को मैंने जाते क्या देखा है, उन्होंने उसी देसी घी को चाय और कॉफी में डाल के पीना शुरू कर दिया। और चाय और कॉफी में जब आप डाल रहे हो तो देसी घी अपनी बिल्कुल टेंडेंसी चेंज कर चुका है, उसका वो स्ट्रक्चर बदल जाता है ना। एज ए Exactly. फूड टेक्नोलॉजिस्ट यही तो चीज़ें हैं जो इंसान। अच्छा, बट देन द क्वेश्चन इज, बहुत से लोग कोकोनट ऑयल को ब्लैक कॉफ़ी में लेते हैं, तो उसकी जगह लोगों ने देसी घी लेना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आप दूध वाली कॉफ़ी पी रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, कॉफ़ी की कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत मैटर करती हैं। अब अगर आप कहो कि आपने 1 कप दूध लिया, उसके अंदर आपने हल्की सी कॉफ़ी डाल दी, उसी के अंदर आपने जो है अपना देसी घी डाल दिया, तो आपने ऑलरेडी उसको बहुत हाई इन फैट कर दिया, क्योंकि दूध में भी फैट था, देसी घी में भी फैट था, तो बहुत फैट एक्सेस में हो जाएगा। हमने फैट बॉडी को सिर्फ उतना देना है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो 70 केजीज़ पे हैं, 65 केजीज़ पे हैं, आपने अपने वज़न को कम करना है। अब मैंने आपको कहा कि देसी घी सुबह उठते ही आप जो है बॉडी में डालना शुरू कर दें। देसी घी डालने का मकसद ये होगा कि आप उसको ब्लैक कॉफ़ी के साथ ले सकते हो, गर्म पानी के साथ ले सकते हो, ग्रीन टी के साथ ले सकते हो, आप उसको, जैसे कोकोनट ऑयल है आप उसको ले सकते हो। बॉडी में फैट जाएगा, जो आपकी बॉडी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपको वेट लॉस में हेल्प आउट करेगा। लेकिन अब इस देसी घी को लेने का ये मतलब नहीं है कि बाकी पूरा दिन आप फ्राइड आइटम्स भी खाते रहो, आप जो है बाहर के खाने भी खाओ, फास्ट फूड भी खाओ, कोई वॉक एक्सरसाइज कुछ ना करो, फिर भी आपका जो वेट है वो कम हो। एक बहुत मज़े की जो टिप है ना वो मैं शेयर करना चाहूँगी, और मैं अक्सर लोगों को ये बताती हूँ कि जिसका भी वज़न कम नहीं हो रहा, योगा की एक सिंपल सा पॉज है, अगर आप वो करना शुरू कर देते हो उस पॉज को, तो आपका वेट बहुत अच्छा कम होता है। वो पोज क्या है वो हम ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपके पास वापस आऊंगी बात करने के लिए। जरा इन दोनों से रेसिपीज तो ले लेना प्रॉपर, जिस तरह प्रोफेशनल कुक ऑफ मास्टर शेफ काइंड ऑफ माहौल होता है ना, उस तरह से हमने अभी ये भी देखना है कि ये किस तरीके से रेसिपीज बताते हैं। नैटी का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है होस्टिंग का, और आयशा का भी, और जो दोनों हमारी बच्चियां हैं वो भी माशाल्लाह अब कुछ देर से काम कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेल। सो प्रोफेशनल अंदाज में अगर 2 लोग भी रेसिपी नहीं बता पाएंगे तो नैटी बहुत अफसोस की बात है। आपको पता है ना, मेरी सारी बंदूकों का रुख एक ही तरफ है। मैं सारे बचपन के वट अब नैटी पे निकाल रही हूँ ब्रेक के बाद, टोटल ब्रेक के बाद। क्या बात है होराबास, क्या बात है।
ये देख ले, मतलब मैं मतलब समझी कि कि सुन जरा लो भी help नहीं अभी की है। चीनी अभी चीनी डाल रही थी इसमें, ठीक है, मतलब- और मुझे वहां से नजर नहीं आ रहा कि देच की क्या है, और मेरा तरा निकल गया। मैंने कहा कुड़ी ने अंडे आलू के अंदर चीनी डाल दी है, भागती हुई मैं आई। फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा, हमारी ये मैं लड़कियां नाज़रीन को बता दूं कि 6-8 लोग मिलके एक आलू अंडे बना रहे हैं। यकीन करें इतनी देर में तो वो फुफ्फो कस्टर्ड बना रहे हैं, ऐਵੇਂ ही हमें डांटी जा रही है। फुफ्फो कस्टर्ड बना रहे हैं। चीजें बना रहे हैं, एक्चुअली डिजर्ट भी है। हाँ, जी, 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 क्या है? For people who have a sweet Some tooth. people actually have something going on, okay? ओके वी गेट इट। That's why we need help, because एक चीज बनाना तो आसान है, दो हाँ, तो किसी ने कहा था 3 चीजें बनाओ और मेरे से बनवाओ। मुश्किल क्या हो सकता आलू अंडे बनाना so difficult, really, honestly. वैसे अंडे आलू आज तक किसी ने वैसे नहीं बनाए अंडे शो पे। आलू की भाजी, चाय और पराठा नाश्ता है या नहीं? स्टैंडर्ड आप ब्रेकफास्ट बताएं। है, स्टैंडर्ड आप भी ब्रेकफास्ट बताएं, है। आप भी बताएं। है ना अच्छा, एक स्टैंडर्ड? सेकंड। बिल्कुल है। ये तो देसी नाश्ता, अपने people परत का- die for it. Karai is No, like उसमें very, chicken you fry know, ओ कराई, मुझे ये बताइए कि आपकी दाल तुमने मेरी देच की कढ़ाई का खाई जिसमें तो- हम सालन बना रहे थे। तानिया बहुत ज्यादा डाल दिए, मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। कुछ ज्यादा डर गया। अच्छा ऐसा करते हैं, आप रेसिपी बता दें, वो पता नहीं खेल रहे हैं अभी दोनों बच्चे। हाँ, तो आप अभी नहीं डालना कस्टर्ड, अभी उसमें थोड़ी क्रीम डालनी है। रुक जाओ, अभी आ रही है, आ रही है। आप मुझसे रेसिपी सुनेंगी या इससे? कौन सुनाएगा रेसिपी? दोनों को आती है, तो जिससे पूछ सुना दो। चलो मैं जी, सुनाऊं? करो, हाँ। अच्छा अभी हम आदि आपसे सुनूंगी, फिर इधर घुस जाऊंगी। done. पहले तो इंग्रेडिएंट्स बताए ना। चलो जी बताओ। अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट, कटे हुए प्याज, चॉप टमाटर, चिकन, चाट मसाला और डिफरेंट और मसाले। डिफरेंट मसाले। कौन जिसमें से? मैं बताती हूँ। Excuse me, मेथरे उसको भी पता है, हैं, मुझे भी पता है। सौंफ है, जीरा है, मेथी है। मेथी Yes. हम एंड पे डालेंगे क्योंकि अभी मेथी अगर आप चिकन कढ़ाई के अंदर पहले डाल दे तो कड़वी हो जाती है। कड़वी हो जाती है। एग्जैक्टली। बट अगर थोड़ा सा दूध में सोक कर लें पहले तो से, फिर- तो उससे फर्क फिर पड़ता है। फर्क बट वो पड़ता है। कढ़ाई में दूध का नहीं हो सकता। बट दही अच्छा, में भी मिक्स हो सकता है। दही में मिक्स हो सकती है। इसमें हमने ये किया है कि क्योंकि जल्दी थी और चूल्हा उतना तेज नहीं चल रहा था जितना एक्सपेक्टेड था, तो हमने पहले चिकन को फ्राई कर लिया। जब भी जल्दी हो हमेशा चिकन को पहले फ्राई कर लें अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद प्याजों को, क्योंकि बाद में प्याज ऐसे फिर फड़फड़ाते नजर आते हैं। फड़फड़ाते हैं। हाँ, आपने फड़फड़ाते कलौंजी भी डाली है। जी, मैंने कलौंजी भी डाली है। अचारी हांडी हो। मैं हर हांडी में कलौंजी जरूर डालती हूँ फॉर न्यूट्रिशनल पर्पसेस एंड ऑल्सो क्योंकि इसमें शिफा है और हर चीज का इसका इलाज कलौंजी है। में हर चीज का इलाज। जी बिल्कुल। दैट इज़ वाई आप देख सकती हैं कि हमारी कढ़ाई की कुछ शक्ल जो है वो अपनी फाइनल उस पे जा चुकी है। चाट मसाला मैं कढ़ाई में ज़रूर डालती हूँ, और जिन लोगों को हरी मिर्चें पसंद होती हैं, हरी मिर्चों का टेस्ट पसंद होता है, वो मैंने भूनते हुए उसमें डाल दी हैं। Yes. और ये देखिए ना, ये वाली बहुत तीखी मिर्च होती तीखी है। मिर्च होती है, इसलिए जरा ध्यान मुनासिब। से। हाँ जी, अच्छा, मैंने हरी दो डाली मिर्च है, पे एक tension चीज़ मैं ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी। मुझे कढ़ाई बनाते हुए वैसे तो कभी कभार बनती है, लेकिन जब भी बनाती हूँ मुझे कढ़ाई में ग्रीन मिर्चें काट के उसके सारे बीज निकाल के उसमें मसाला फिल करके उसको अंदर डालना, वो बहुत मज़े का लगता है। वो समवट अचारी बन जाती Yeah. है इसलिए। उसका मुझे बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस। चलो वो तो यहाँ पे हो गया। कस्टर्ड बेटा बन गया। बन गया, लेकिन हम क्रीम का वेट इंतजार कर कर रहे हाँ, थे। तो चूल्हा तो बंद कर और, देना, वरना हम वो- बंद नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। और अभी इसमें मैंने ट्राइफल के लिए उसकी लेयरिंग करनी है हमें, केक एंड देन दैट, फिर हम जेली डालेंगे, फिर पूरी हम और ये रेसिपी तो डालेंगे। बता देना। बता पहले दूं अभी अपनी कहाँ प्रोफेशनली? रेसिपी बताएं। प्रोफेशनली। अच्छा, ट्राइफल की रेसिपी ये है कि आपने कस्टर्ड बनाया और उसके बाद आपने आपकी जो भी डिश है उसमें प्लेन जो भी केक है या फ्रूट केक है, जो भी जिस तरह लोगों को पसंद है वो डाल के उसके ऊपर आपने कस्टर्ड की इस तरह जब वो गरम गरम हो लेयरिंग कर देनी है। और फिर आपने जो जेलो आपकी बनी हुई है उसको आपने प्लेस कर देना है उसके ऊपर, एंड देन अनदर लेयर ऑफ केक, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर आएगा फाइनल कस्टर्ड का। अच्छा, अब मैं आपको एक मॉडिफिकेशन अगर बता दूं। हाँ प्लीज़ बताएं। एक तो जब कस्टर्ड बनाते हैं, आपने कस्टर्ड की रेसिपी फॉलो की, उसके अंदर अगर आपने आधा पैकेट क्रीम का डाल दिया, उससे बड़ा क्रीम आ रही है जी, हमने क्रीम ऑर्डर की थी, लाए हैं क्रीम रस्ते में। इवन जब ये वार्म हो इस लेवल पे भी अगर हम इसके अंदर आधा कप क्रीम डाल देते हैं तो उससे ना इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाता है, and thick and creamy. थिक एंड क्रीमी हो जाता है वर्सेस दैट ग्लूटेनस वाला प्लीज। Yes. दूसरी चीज, जो हमने फ्रूट का टिन खोला है, अगर हम उस फ्रूट के टिन की जो ये जूस है वो इसके ऊपर डाल दें तो आपके केक्स में बहुत ज़्यादा
ड्राई टेस्ट नहीं आता, बल्कि हमारे पास और भी शेप की डिशेस हैं। अगर आप अगर वो ये अलाउ एक्चुअली करें, लंबी डिश में ज्यादा बेहतर लगता है। अगर आप अलाउ करें तो मैं चाह रही थी कि हम इस डिश के अंदर ना अगर लगा दें तो वो पतले पतले लेयर्स में ना हम ये भी कर लिया, कस्टर्ड भी कर ली, जेली भी कर ली। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं ये यहाँ पे आपकी परमिशन से इसका लेयर यहाँ पे बना देती हूँ, फिर इसके ऊपर कस्टर्ड का लेयर आ जाएगा। ये वो भी इस वक्त कुक ऑफ में शामिल है और उनकी टीम से मैं बता रही ये जो हूँ, ये जो ये ट्राइपल cheating हो रही है, है। ये फ्लैट डिशेस में ही ज्यादा बेहतर होता है। आप खाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा गाएंगे, आप जब मेरा खाना खाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा गाएंगे। लेकिन जो टिप उन्होंने जुगन ने शेयर किया दैट इज वेरी अमेजिंग। भाई आलू की भुजिया एंड चिकन ये में मैं मुकाबला नोटिस कर रही हूँ जो आप कर रही हैं। बिकॉज देखिए ना लॉट ऑफ टाइम्स पीपल, अच्छा आजकल ऑरेंजेस इन सीजन है, फ्रेश ऑरेंज जूस आपने डाल दिया, सो व्हाट इट डज इज यू देन योर केक डजंट एंड अप बीइंग Dry, सूखा it's सूखा। soaked. वो Okay, सूखा सूखा that's a जो good टेस्ट tip. आता है ना, ये अच्छा ये tip छोटी है। मोटी मॉडिफिकेशंस, क्योंकि देखें ट्राइफल आज भी हर किसी का फेवरेट है, शादियों पे जाओ ट्राइफल तो मेरा फेवरेट सोचो हर डिजर्ट है। शादी पे एक favorite dessert पुणे है। में प्रॉमिस खाती, पड़ा होता है कुछ नहीं फ्रूट खाती ट्राइफल। तुम, अच्छा। आपका है फेवरेट? आशा तुम्हारा है? तुम्हारा ट्राइफल ऑनेस्टली मुझे ट्राइफल बचपन में भी पसंद नहीं था, सिर्फ जेली पसंद थी, मैं जेली उठा के खाया करती थी। रियली आपको पसंद है? मैंने ट्राइफल देयर आर कंपेटिटर्स। मैं सबसे अच्छा ट्राइफल नहीं भाई बनता देखो इसलिए। बेटा, माँ अगर चीज की गाइडेंस देगी तो तभी बच्ची सीखेगी ना, अगर माँ ही बॉदर नहीं करेगी तो फिर बेटी ने कौन से सीखना है, you know? Oh my God, what did you just say? आई थिंक ये किसी और तरफ डायरेक्टेड। अच्छा अब हमने इसमें डालना है, जेली भी डालनी है इसमें, तो लेट्स मेक द जेली। तो उतनी देर, अच्छा एक और भी बड़े मजे, एक और बड़ी मजे की चीज हो सकती है कि आप अपना पहले इसके ऊपर जेली जब आपकी रेडी हो जाती है, पक जाती है, तो उस पर डाल दें और उसको सेट होने दें इसी के अंदर, और उसके फिर ऊपर उसके हम ऊपर bread आप कर अपना दें। फ्रूट डाल के उसके ऊपर कस्टर्ड डाल के थोड़ा सा फ्रूट से डेकोरेट कर लें। यस, टू वी हैव टू कलर की जेली। हाँ। हमने बनाना भी की है और स्ट्रॉबेरी भी रखी बट है। एक तो कर लो ना, एक ज्यादा हो भी कर जाएगी, सकते हैं। ज्यादा हो जाएगी, एक वैसे स्ट्रॉबेरी वाली बना लो ना। शादियों पे तो दोनों होती है। दोनों होती नहीं, हाँ मैंने शादी वाला खाना नहीं बनाना ना। सो अब करेंगे ये कि मीठा, आए हाय, अब मेरे कान में कह रहे हैं कि आप हेल्प कर रही हैं तो मीठा नहीं काउंट करेगा। ऑफ कोर्स मीठा काउंट करेगा, चीजें तो उन्होंने बनाई है, मैंने तो सिर्फ मिक्स किया है। नहीं तो मिक्सिंग ही होती है ट्राइफल की। हेलो प्लीज ऐसे ना करें क्योंकि हमने इतने दिल से बनाया है। हम 8 लोगों ने मिलकर इतने दिल से बनाया है। 8 लोगों ने बनाया। अच्छा वो क्या Contribution of 8 people। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? 8 लोग तो यहाँ है ही नहीं। काउंट होना 8 लोग तो है ही Total भी 8 नहीं, नहीं है। इनको मैं लग रही हूँ ना 4 लोग। नहीं, अच्छा, आप पूछो थोड़ी ना, देर पहले count ब्रेक होगा ना। में जितने अच्छा, प्रोडक्शन चलिए के आप लोग थे आलू वो अंडे मेरे की साथ अब तो लाए देख लिया होगा लोगों ने कि हम बना रहे हैं मीठा। अंडा आलू बताए रेसिपी। अच्छा, अंडा आलू का ये है कि आपने एक पैन ले लिया, उसमें आपने ऑयल डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर उसमें आपने टमाटर और प्याज डाल दिए, उनको थोड़ा सा भून के हल्का सा आपने उसमें पानी और मिक्स कर दिया। और पानी जब किया तो वो पकने लगता है। जब वो पूरा मतलब कि मिक्स अच्छा भुना जाए, अभी हमारे पास क्योंकि चूल्हा एक है, उसको हमने थोड़ा सा पहले हम ये अपना मीठा बना रहे हैं, वो जब हो जाए उसके अंदर आपने जो बारीक आलू काटे हुए उनको डाल के थोड़ा सा दम पे लगा दें। आपने वैसे जिस तरह आलू काटे हैं ना, और एंड में अल्लाह आपको खुश रखे। एंड में नहीं, बड़े अच्छे काटे मैंने वैसे आलू बड़े मतलब हाँ आलू अच्छे काटे उनको। वो जब वो क्योंकि आलू से ज़्यादा टाइम लगाता है बनने में, वो जब हो जाए तो उसके बाद आप अपना जो आपने अंडे का बोल में मिक्स बनाया हुआ है, जिसमें आपने काला ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डाला है, हरी मिर्च डाली है, नमक मिर्च डाला है, जो भी और आपने मसाले डालने हैं डाल के फिर आप उसमें डाल के उसको तेज़ तेज़ करते हैं और वो फिर आला सी वो बन जाते हैं। और साथ में पराठे सोचे करें आप इसको मिक्स करें, आप फेंटें। द पॉइंट इज पूरी हाँ डालनी जी है बस इतनी सो दैट आपके उसके अंदर ना एक थिकनेस आ जाए और वो जो एक इसका कोट ये बनना शुरू होता है ना, वो आपका मिस हो जाता है। सो यू जस्ट डू अ क्विक लिटिल स्मुश विद दैट, तो उससे ना आपका एक बहुत यू सी द टेक्सचर इज चेंज्ड, राइट? तो ये एक टिप होती है, थिकर एंड नाइस। इट्स बिकम थिकर, एंड जब आप इसकी बाइट पे लेते हैं ना तो एक क्रीमी टेक्सचर उसका अभी होता हम है। देखें ये जेली का पानी जो है इसको उबल जरा रहा है, boil होने ये दें। जरा बॉयल हो जाए, जेली बन जाए, वो थोड़ी देर जब तक जम रही होगी हम तब तक अपने दोबारा आलू अंडे की भुजिया पे आ जाएंगे। बिल्कुल। एंड द फैक्ट इज दैट ये क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर पहले वो डालना है व्हाटएवर, एंड वी ऑब्वियसली डोंट वांट टू पुट टू मच पानी। अगर क्योंकि इसके ऊपर डाल के ना आप इसको अगर फ्रिज में रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए तो सेट हो जाएगा। बिल्कुल। And हम then इसीलिए चाह रहे हैं कि वो ताकि हमारा मीठा वो ठंडा होके पूरा बन जाए,
तब तक हमारा खाना सी तैयार। वो जो स्किन बनती है वो फिर नहीं इस पे बनती। थोड़ा And सा it- हाँ अभी See, so the point is, एक और by दफा the way, रखेंगे अक्सर जब तबीयत भी खराब होती है तो one of the most convenient things to eat is actually custard, right? जब बीमार होते हैं whatever। शक्ल देखो दोनों की, दो तो चखा है उन्होंने हांडी को और एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है हमारे हम भी साथ। चख रहे हैं साथ साथ। अच्छी बात है। चखना तो लाजमी है। खैर आई वुड लाइक टू से कि जो आलू अंडे की भाजी है इट्स अ स्टेपल डाइट पराठे के लेकिन साथ। कढ़ाई भी हमारी फेवरेट है चलें, घरों आपने में। कह आई दिया थिंक है। कढ़ाई Okay, fine, we like कढ़ाई also। Fine, oh my God। But नाश्ते के वक्त जब बंदे के पास टाइम कम होता है और आपको जल्दी में कुछ खाना होता है तो आप आलू अंडे की अच्छा, व्हाट वी भाजी। कैन से इज कि नाश्ता इधर है, दोपहर और रात उधर है। हाँ ये कह सकते हैं। यस हमें ये नहीं पता था कि नाश्ते का मेन्यू बनाना है। आई डिड नॉट नो दैट। नहीं नहीं, दोनों मिक्स करेंगे ना, हम नाश्ता भी करेंगे, दोपहर भी, रात भी। आज हम आपके गेस्ट हैं। इधर चेक करो क्या हो क्या रहा है। जुगन ऑनेस्टली यार, आई थिंक हमारा आज का जब बोल भी बराबर हो He is a जाएगी। very good chef। मैं आयशा को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हाँ, इस वक्त ना क्योंकि आयशा हमारा लड़ाके मूड में आई By the है। way, ये शर्म नहीं आ रही हमसे ज्यादा सुगड़ है मुझे पता है, लेकिन ये देखो इतनी हेल्प करी है ना, हमारा सारा क्रेडिट आप हाँ नहीं नहीं ठीक है सारा कुछ आप आपने उनकी भी हेल्प कर दें थोड़ी सी ताकि बैलेंस इवन आउट हो जाए। हम इसी Even out हो जाएगा। वहाँ 4 लोग खड़े हैं, यहाँ 2। नहीं सही है सही भाई है। है वैसे वैसे हमें इधर आना आनी। चाहिए अभी। वो अब देखिए टीम बराबर हो जाएगी। नहीं आप लोग रुक जाए फैमिली का प्यार खींच के ला रहा है तो मैं क्या लो, करूं? अब तो आप और जाके उसको कर देना, नेपोटिज्म पे बात ले जाएं आप। तो हकीकत यही हकीकत है और तल्ख है। आई थिंक आप थोड़ी सी कर दें उनकी भी हेल्प। मैं क्या देखूं? नहीं, मैंने नहीं उनकी हेल्प करनी। Condition नहीं जो है जुगन कर रही है। नाजरीन हम एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं शिद्दत से, custard क्योंकि and यहाँ पर इधर ये इसको इधर इंतहा से ज्यादा चीटिंग हो रही आलू है। अंडे की भाजी वापस ले आए। बिल्कुल अब आप उसको कर लें। बहू तुम रोने ही रोती रहना सारी जिंदगी। अच्छा शकायतें शकुंतला टाइप जो छोटी बहुओं की यूजुअली ऐसे ही अच्छा भैया, आप एक योगा पोज का बता रही थी। इन लड़कियों ने तो अजीब घड़मस्सा मचाया हुआ है, लड़ाइयाँ कर रही हैं। इन लड़कियों ने गरमास मचाया हुआ है, इन्होंने नहीं मचाया हुआ। ए और रब्बा जाल आते हो कुक्कड़, कि सासू माँ एनी जाल कुक्कड़, एनी जाल कुक्कड़, so much of the burnt hen। जो कहते हैं वो खुद ही होते हैं। आप उधर जाए ना, सारा वक्त आप भी वहाँ पे घुसी हुई है, मुझे मरवा रही हैं। आप उधर जाए, आपने इधर नहीं आना। आपके वक्त भी रहना है। आप जाए उधर वापस। बट भाई आई एम द बेटा जज। जाके एक दफा कह दो ना, वेरी गुड वेरी You can गुड monitor। बेटा, वेरी गुड कर दो इस ना साइड से जो ये- खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वैसे इस साइड। आहा क्या बात है। ओए योगा का पोज तो डिस्कस करने दो। यार योगा वो का हांडी का रिव्यू दे रही है, रिव्यू तो देने दो। टू गुड। आप यकीन करें कि आंखों से खा लिया मैंने और बहुत बिल्कुल ऐसे मजा ही आया। है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपने नमक ठीक था। बिल्कुल जबरदस्त। मैं कह रही हूँ वो कमाल जो हो चीनी गया। डाली थी नमक की जगह, उसका क्या बना? शुक्र है मैंने तुम्हें यहाँ नहीं आने दिया, वरना तुमने डाल देनी थी चीनी कि नाची को जिता देते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि योगा का पोज आप कह रही थी विच इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, मेन वुमेन अच्छा, इवन चिल्ड्रन। महीने में अगर आपने 3 से 5 किलो वजन कम करना है, लेकिन ऑफ कोर्स डाइट मैटर्स अ लॉट। ओके, डाइट अगर आप अपनी अच्छी रखते हो, एंड इट्स वेरी सिंपल, अपनी ये जो थर्ड रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, इनको फोल्ड करना है एंड यू हैव टू प्रेस इट हियर। इस पॉइंट पे अगर आप इसको प्रेस करते हो डेली का, आप 15 से 20 मिनट अगर इसको कर ले, तो मैं ये नहीं कह रही कि सारा दिन ये चीज़, लेकिन 15 से 20 मिनट सुबह से रात तक में भी अगर आप रह लेते हो तो अच्छा खासा आपका जो वेट लॉस है वो हो जाता है। पानी पर डाल डाल के वो सूख गया ना, क्योंकि हमने ब्रेक दे दी। हम अपना मीठा बनाना हमने शुरू कर दिया, और अभी जो आलू हैं, आलू उनको पकाना है ना। अच्छा आलू में अंडे नहीं अभी डालने, अभी नहीं, अभी डालने, पहले अभी आलू हम- पकेंगे। हाँ, अभी अच्छा, हम- ओके। अभी हम यार कच्चे आलू खिला देंगे। ये लो अच्छा कान नहीं, में कह रहे हैं आप बैठ जाए। मेरी माइक्रो मैनेजमेंट की अगला लेवल इस वक्त हुआ हुआ है। लेकिन मैं उनको जो है ना अंडों पे इस बात का क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो है वो ये करते हैं कि अंडा डायरेक्टली तोड़ के जो है वो डाल देते हैं, तो उससे अंडा खराब भी हो सकता है। थैंक यू, हमारी कोई तो तारीफ कर रहा है। Oh my God! एवरीवन एल्स बेटा तारीफ तो माँ बाप भी कर ही देते हैं कि मेरा बेटा
बेटा मैं सदके मेरा Oh my चांद God! निकलता वो चांद ग्रहण है, लेकिन बात ये कि बेटा देखो ये तो है ही Oh my God! हरकतें आजकल बच्चों की जो करतूत हो गई हैं, कुछ समझ तो नहीं आती कि बंदा क्या करे। सही बात है। वैसे एक बात बताओ, जो मैंने उस दिन आयशा को कई फोन पे हम बात कर रहे थे कुछ, तो उसने कहा यार बच्चे ये बच्चे वो, मैं कहा आयशा चलो तुम तो फिर भी इंसान थी, हम में से तो कोई बाकी इंसान नहीं था, तो तुमने क्योंकि जिंदगी एक सेट तरीके से गुजारी, हमने तो सारे पंगे किए हैं, तंग भी किया है, पागल भी किया पेरेंट्स को, जिस तरह नॉर्मल लोग होते हैं आयशा, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, हाँ जी, पेरेंट्स को तंग भी करते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं किया। और मैं अब आपके बच्चों अच्छा को उधर की क्या आवाज आई है, क्या कुछ करना है लगी थी लेकिन फिर मैं भूल गई। हाँ मैं सदके जाऊं, हांडी पका रही है बच्ची उसे, अभी नहीं अभी उससे। कोई तस्वीर अगर लेना मेरी कितनी खूबसूरत लगे। देखिए खाना जब आप बना रहे होते हैं तो इट शुड लुक जो आप ब्यूटीफुल, रेगुलर बनाते हैं, प्लीजिंग टू द आई। आप देखें तो आपको लगे कि क्या बात है एक यार। बात मैं और करना चाह रही हूँ, परफेक्शन जो होता है ना, दैट इज अ मिथ, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल कुकिंग नहीं आती, ये हर वो बंदा कहता है जिसकी हांडी की शक्ल ठीक नहीं नहीं होती। तो मैं अपनी हर बंदा ये कहता है, नहीं। मेरी गुड़िया नो। मैं आपको सही बता रही हूँ। अच्छा। जब हमने एक दफ़ा मैं सेट पे थी, ठीक है, बहुत भूख लग रही थी, सबसे पहले हम पहुंचे, हमने कहा हम ऑमलेट बना लेते हैं। अब हमने ऑमलेट बनाने की कोशिश, किसने? हमने मतलब मैं और मेरी फ्रेंड है अच्छा, जो सेट ठीक पे थे, तो हमने ऑमलेट बेसिकली बनाया, लेकिन वो बनाते बनाते ऑमलेट के बजाय स्क्रैम्बल्ड एग्स बन गए, तो ठीक है। एंड इट वाज यमी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लान था ऑमलेट बनाने हाँ, का, लेकिन जान देखो खाने को दिखने में भी तो अच्छा लगता है। नहीं स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, अच्छे नॉर्मल लग रहे दिखने थे। में जैसे मेरी हांडी इस वक्त जैसे मेरी बहुत प्यारी लग रही है। वो जरा सुन लो, उसने तुम्हें ताना हमारी मारा ऑडियंस तानिया। प्लीज मेरी हांडी का कोई कैमरा ले ले। वो देख लो मीसनी जैसी लड़ने को आ गई है मैदान में, मैं क्या करूं गलती से, उसका? लेकिन कभी कभी गलती से भी बेहतर, कुछ लोग तो अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो चीनी डल जाता है नमक के बजाय। नहीं है, हमारे पास चीनी है ही नहीं। इसका है ही नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और अभी वॉर तक चल रही है। अभी आलू डाल दिए पकने के लिए, पकने के लिए डाल दी, लेकिन वो नहीं दम लगे। आलू को कौन सा दम? अच्छा आलूओं को दम दो भाई, आलू को आलू के ऊपर कुछ आलू पे कुछ पड़ के फूको। नहीं नहीं, ये आप अभी उसको दम, हाँ वो ले मुझे दम चाहिए। तो मैं और क्या करूँ? वो पता नहीं क्या करी जा रही है, वो कह रही है आलू को दम लगा रही है लड़की हमारी। अच्छा चले ठीक है भाई, हम ब्रेक में जा रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजन है, पता नहीं जली जमी है नहीं जमी है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, अभी तो दिमाग जम रहा है। हम इस कंफ्यूजन में ब्रेक की कि आप एक दफा खुशबू सुन। नहीं बड़ी खुशबू के जानी, खुशबू के भबके आए हैं, भबके तो भबकों वाली ब्रेक में चलते हैं हम। आप जस्टिस करें, कितनी अच्छी खुशबू। प्लीज ब्रेक पे चले जाइए लोग। नहीं क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है इन दोनों गर्ल ग्रुप्स के बारे में। इस गर्ल बैंड के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें नेटी और तानिया इतनी कुछ सीरियस, अभी आलू नहीं पके? नहीं, अब हम उसको जब करेंगे तब तक पक जाएंगे। अच्छा अब डाल रहे हैं हम। नहीं अभी नहीं पका। 1 मिनट में हमारी कढ़ाई और पराठे बन गए। कढ़ाई और पराठे दोनों बना लिए, और क्या इतनी जोर से गाना आया हुआ था आयशा को, इतनी जोर से मैंने कहा नहीं, ना नहीं, कर आयशा, तेरा फेफड़ा मुंह से बाहर निकल आएगा। ना करी, ये बात हुई है। फिर मैंने जोआ को कहा, मैंने कहा बेटे मामा को क्या हो रहा है? कहती है इनको बहुत जोर से गाना आया। Oh मैंने कहा my God. बेटा गाने दो, सिमरन को जिंदगी जीने दो। अच्छा मैं एक गाने में सब कुछ जी लिया। Yes. हाँ, अच्छा नहीं ओके, एंजॉय कर। मैं नॉर्मली किचन में जब भी कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ तो म्यूजिक साथ लाजमी होता क्या है, बात है, क्या बात है। क्योंकि फूड विदाउट म्यूजिक इज नेक्स्ट टाइम मैं कुकिंग करूंगी आपको बुला। आपको बुला लूंगा। और वो हांडी हमें इतनी महंगी पड़ जाएगी, हमें इतनी महंगी वो हांडी पड़ जाएगी, गाना इससे तो बेहतर है होटल से मंगा लो भाई, हूर के पैसे कौन देगा? इनके घर के करीब कोई हॉस्पिटल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है काफी अस्पताल है इनके घर के इर्द गिर्द, हर जगह ना, जिधर भी जाना होगा तो हूर को वहां भेज देंगे। वो आलू अंडे भी बहुत मजे के बने हैं। कढ़ाई तो है नहीं, वो आप पराठे बना दिए आप लोगों ने। कढ़ाई वो कढ़ाई नुक्कड़ में भेज भाई, आपके पास लास्ट आपके पास 5 मिनट्स हैं। अच्छा, हमारी शेफ की फीडबैक और हमारी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट की फीडबैक, आपकी फीडबैक।
फूड इज ऑल अबाउट नहीं, रोटी ऐसे बना रही है कि जैसे हमें थप्पड़े मारनी है, इसने ऐसे करके ना देखती है उसको के बाद अंदाजा ऐसी वो जो होती है ना खवातीन, ऐसे उसको घूर रही है बेचारी आमना को कि जैसे तू बोल दो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये हुआ बेचारी आमना, ओह माय गॉड। आप अपनी आइज को उधर रखें जी, आप इधर नजर घुमाएं और बताएं इनके बारे में राय, और इनके बारे में सच्ची राय देनी है। सच्ची बिल्कुल दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि फूड इज ऑल अबाउट फन। हम हाय, लोग हाय, खाना बनाने में जो एक हमने सबने एंजॉय किया, पूरे सेट पे सबने, ये असल मेन आपने मेरी बात सुने, आप ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद आपने कुछ बहुत बुरा कहना है। चले कहे जिस तरह माँ बाप नहीं कहते बेटा आपको पता ना मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, जी लेकिन लेकिन असल स्टोरी लेकिन के बाद शुरू होती है। हाँ तो लेकिन नहीं, लेकिन ये होता है पंजाबी में तरह निकालना अगले का। अच्छा जी, जी बताइए जी। तो टेस्ट तो हम करेंगे और ऑब्वियसली विनर कोई एक ही होगा। और भाई अपनी फीडबैक कैसे शेफ बताएं कि नॉलेज लाइकनेस लेवल। अब मैं असल में एक्चुअली थोड़ा सा आप अब क्या चाह रही है, मैं भी रिजल्ट रिवील नहीं करना चाह रही, बट स्टिल दोनों का जो जेस्चर है कढ़ाई जी, अगली ने कहा कि अच्छा तुम लोगों ने मीठा बनाया है, अब मैं पराठा भी बनाऊंगी। ये क्या आप ये देखिए ना, डाइटिशियन ने फरमाइश की थी कि यार एक सेकंड रुके, आपने नहीं कहा था कि आप पराठा बनाएंगी पतले वाले? लेकिन वो फिर आशा ने मुझे इतना एक पूरा लेटर लिखा कि नैटी प्लीज शो में, जुगन के शो में इतना आला शो है, मुझे बनाने दो। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये कब लेटर आपको आया, जब वो रोटी पका रही थी या जब वो प्याज भून रही थी या लहसुन अदरक डाल रही थी उसके अंदर कढ़ाई? जंग लड़नी। अच्छा, अब तानिया को शदीद परेशानी की नजर से देखा जा रहा है कि पता नहीं क्या की है। कहती है रेसिपी तो बता दो, मैंने बता दी। हमारा बैकअप है ब्राउन ब्रेड व्हिच इज वेरी हेल्दी, तो अगर पराठे ना भी होते तो हम ब्राउन ब्रेड के साथ, या अगर पराठे कच्चे हुए तो चल रही थी, ठीक है अब हमने बना लिए तो अब ये क्या, अगर पराठे ना भी ये कौन खाए? मैं कह रही हूँ बहुत मजे का भी सूख रहा है। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, चला जाए। ये नानो, ये आपकी नानो, ये मेरी नानो आपको कहती थी बेटा ये क्या रातब बनाती है, अभी देखना तुम, ये दलिया सा है। आग नहीं थोड़ी तेज हो, आपकी आग नहीं, चूल्हे की आग तेज होनी चाहिए, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। वो जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, द फायर इज बर्निंग, द फायर इज बर्निंग। चूल्हा नहीं ऊंचा करना आता इस लड़की को, वो हो नहीं रहा था, चलाना भी नहीं आ रहा। एंड जेंच करके ना नीचे से तोड़ना नहीं है, नीचे से उसको करना है ताकि अंडा है ना, ताकि भुजिया बने। आलू अंडे में तोड़ने वाली चीज क्या है? नहीं, तब वो सूख रहा है ना बेचारा, अंडा इज The अंडा is like natty, वो सूखी जा रहे, सूखी जा रहे। अभी कच्चा अंडा। हाय रब्बा, मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। अभी हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये हो जाएगा। कल का शो रिकॉर्डेड ही व्यूअर्स चलेगा क्योंकि यहाँ तो हैजे के इम्कान। कितने बना रही हो? नहीं, बनाओ। वो असल में मैंने बेटे बनाओ। अच्छा, वो वहाँ से इशारे आ रहे, हमने खाना है, हमने खाना है, बनाओ। तो आपको पता नहीं है ना, मतलब मुझे तो पता है आपका मीठा फ्रिज में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, और इन लड़कियों के बारे में अपनी राय दीजिए। गरम कर लेते हैं। या आप मुझे दीजिए। किसके बारे में राय देनी है? हाँ जरा प्लीज अच्छा सा इसकी लुक बनाओ। ज़ैनब, आप अपने कमेंट्स में हमारी शेफ तो बहुत ही दोगली निकली है। अच्छा, मेरी राय दोनों के बारे में ये है कि दोनों ने ही काउंटर्स अपने बड़े अच्छे रखे, साफ रखे, हेल्दी वे में दोनों ने ही एक प्रेजेंटेशन जो है वो दी, और टाइमली जो है वो कुकिंग भी हो रही है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें खाने की और खाने के मेयार की और बना कौन रहा है, क्योंकि उधर तो जुगन खाला ने बनाया है। नहीं, जुगन खाला ने सिर्फ, जुगन खाला ने कुछ नहीं बनाया भाई, उन्होंने बनाया पानी उबाला था जेली का। हाँ बस हो नहीं, अभी हो रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो सारा क्रेडिट इनको दे रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, मैंने तो एक कतरा नहीं डाला कोई। हमारे कंपेटिटर्स लाओ अब हम मिक्स करें। अच्छा देखिए, आयशा जजेब को आदत है लड़ाई और साथ साथ काम करने की। हम यहाँ लड़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, तो मैं अपनी बहन के लिए सिर्फ चम्मच हिला रही हूँ। मुझे अच्छा लगा, मेरी देखो खून बोला है ना उसका, उसने कहा आओ मैं भी हेल्प करूँ। मियाओ। अच्छा, हम ब्रेक में जा रहे हैं, पता नहीं मुझे, हमें ये सारा शो ब्रेक में करना चाहिए। मैं सदके जाऊं तुम अंडों की और तुम आलूओं की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रेक के बाद।
जी मैं नैपकिन्स तय कर रही हूँ और उसके पीछे एक बहुत बड़ी विजडम है और वो ये है कि अगर कोई चीज़ मुंह से निकालनी हो तो हाथ में निकालिए। प्लीज शेफ्स, व्हाट हैव यू मेड? चिकन कढ़ाई है और साथ में पराठे हैं बलों वाले। हमारी आलू अंडे की भाजी है जो एक नाश्ते की खासियत होती है हर टेबल पे, और And फ्रूट everyone's ट्राइफल। personal favorite, which is fruit trifle. या इसमें जजेस प्लीज तशरीफ लाइए। और खंग ना शुरू कर देना अपनी। चलो जी अब गर्ल्स यहाँ आ जाए। अब तीनों हमारे जो हैं जजेस वो सामने आए और आप अपनी अपनी डिशेस को राय दें। ये फेयर देंगे ना। हाँ भाई पहले तो अंडे आलू हम डाल लेते हैं ना प्लेट के अंदर, और अगर फोक के साथ खाना है गर्मा गर्म। अपना सब बंदा बारी सब लोग ओए किधर डाल रही हूँ, हाँ सब बारी बारी अपना ट्राई करें। सबसे पहले आप ट्राई करें। खाना शुरू करने और टेस्ट करने से पहले एक बात मैं ये करना चाहूंगी कि मेरी एक आवाज पे, बल्कि आधी आवाज पे मैंने कहा पराठा, अभी ऐसे ही मेरे मुंह में था। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, पराठे बन के 2 मिनट में लग के सामने आ बड़ी स्पीड से। Fair opinion, as all of us maybe were not expecting, but it tastes good. Balanced taste है, salt और जो सारे spices हैं सब balanced है। ये अभी आपने ट्राइफल हमारी दूसरी डिश ही ट्राई करी, और तानिया की फेवरेट मीठा, चाइल्डहुड फेवरेट। ये आता है वैसे तानिया को बहुत अच्छा लगा। कस्टर्ड भी डाल लेती साथ तो क्या बुरा था। हाँ एक और बाइट लें आपने वो। मैं personally like too good balance। ये तो इसमें ना तेज नहीं देखो वो कह रही है बैलेंस्ड, बहुत मजे का। अच्छा मीठा तेज ना हो कम ना हो, ये अब सारी आप चीजें। ट्राई करें ये दोनों चीजें। अपने कांटे चम्मच बचा के रखें, हम सारे इस्तेमाल कर चुके थोड़ा हैं हांडियां ज्यादा पकाने में। आलू नहीं दिया आपने। Why did you? खा ले हाय 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 बेचारी कुड़ी नु मुंह च पान नहीं देता। चब्बन ही नहीं देता कुड़ी नु। चबन्स हाउ इज इट? चबन्स हाँ इट्स नाइस। वो आपकी It's बात nice. पे हंस रही है, अच्छा, हमारे खाने नहीं नहीं खाने पे नहीं हंस रही, इट्स वेरी नाइस। ओए खाली साडे ना चीटिंग होने लगी सी बाजी जी। हाली चीटिंग ते होने लगी सी, लेकिन बोटीज आल्सो हैव टू अच्छा दिस इज वेरी नाइस। don't worry. कस्टर्ड और ट्राइफल जो है वो ठंडा हो गया, मीठा बड़ा बैलेंस्ड है। वाओ, वेरी नाइस, बहुत मुझे मजे का लग रहा है। हुरजी चखिए जी। अब आपकी बारी। हाँ जी मैं बिल्कुल मैं अब आप इधर आ जाए दोनों, आपने यहाँ पे ट्राई मैं ज़रा खतरनाक किस्म के कमेंट करूंगा। सही सही यस हाँ ये मुझे लग रहे हैं। कि सच बोल देंगे नहीं नॉट बैड अच्छा है। नॉट बैड। Oh, he wasn't expecting it. Yeah. नहीं वैसे I was expecting, I'm sure कि जितनी मेहनत लगी है ना वो बना अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू मीन जितनी मेहनत लगी है? इतनी मेहनत से बनाया कैन है। यू स्टॉप बीइंग सो अनसपोर्टेड? ठीक है ठीक है अच्छा ओके अब नेक्स्ट डिश पे आ जाए। चले जी हम ना। यार वो पराठा उसके साथ भी चख सकते हो आप। नहीं नहीं हम आपकी चीजों को नहीं ट्राई करना बात चाहते उनकी चीजों। हाँ separate। एक्सक्यूज मी फिर कहोगे हमारे पराठे से बाइट ली थी। मामा इस वक्त नहीं वैसे आप लोगों का बहुत पराठा और मामा वो इस कढ़ाई वक्त हमें बहुत आग मजे लगा की देंगी और कुछ नहीं होना। पराठा वैसे आपका बल्लों वाला नहीं है। बलों वाला है नहीं है। आपके बल्लों वाला। वो ज्यादा बल नहीं डाले मैंने बट उन्होंने कहा इतने बल डालूं कि पेट पे हजारों बल ऐसे कि हर बल के ऊपर दम निकले। दम निकले। इनके बलों पे आपका कितना को दम निकल रहा है? नहीं पराठा ठीक है, बट बलों वाला पराठा थोड़ा ज्यादा अलग बलों हो वाला। जाता है। ये बात है। कि बहुत ज्यादा बलों वाला नहीं है। It's balless. नॉट सो बललेस। Some buns. एंड एज फार एज द कढ़ाई इज कंसर्न्ड ठीक है, बैलेंस है, बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन स्पाइसेस थोड़े से आप टेस्ट करेंगी तो फिर देन आप इसको बता दें। मगर मेरे हिसाब से थोड़े से स्पाइसेस में लिटिल बिट क्या है ज्यादा है? ज़्यादा सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा है टेस्ट वाइज, और बाकी स्पाइसेस यानी नमक आपने थोड़ा इतने तेज है, but otherwise हाँ, बाकी I आपने like it. इतने ओवर स्पाइस नहीं किए तो इट्स जी। वेरी गुड। अच्छा हम लोग जनरली इतना आप इस तरह ही लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से। हाँ जी खाना बहुत अच्छा है। चिकन सबसे मजे की बात है कि टेंडर है, गला हुआ है, तो वो एक अच्छी हाँ चीज मेन है। हमारा इशू ये था कि कुकड़ी पकी हुई बेसिक ऐसा पॉइंट्स नहीं। इन्हीं पे ही आप जज करते हाइजीन हो। और उस पे ही ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। पराठों पे तो भाई आई थिंक सबसे अच्छा कस्टर्ड था, लेकिन खैर नहीं वो हमने बनाया है। नहीं yes, सिर्फ उन्होंने वो भाई वक्त का मुकाबला था। क्या ओपिनियन है? आइडिया भी हमारा था। हाँ जी। नहीं मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी है। ठीक लगी? बिल्कुल अच्छा अब एक सेकंड रुक जाए।
आपका वोट इस पार्टी को या इस पार्टी को है? ये ना करें प्लीज। हरी आप, हरी आप, आपका वोट किसको है? डिप्लोमेसी करती है। Pick one. डिप्लोमेसी। Pick one. ओके दिस वन। This side? या वाओ। Oh my God. आपने this side or that side? This side. This side? फाइनल आपका डिसाइडेड। ये वो वाली जो इंडियन मूवी में या बॉलीवुड मूवी में नहीं होता? ये वो वाली मोमेंट है। तो क्या करेंगे विनर आप? लूजर तो होता नहीं है। कौन है? हरी आप, लेट्स गो। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इतना टाइम लगता होगा आलू की भुर्जी पे, वैसे माफ़ कीजिएगा। आलू अंडा। हाँ तो माफ़ कीजिएगा वैसे मुझे। कुछ नहीं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, सारे रिश्ते आयशा जाजेब ने जाते जाते भी नंबर जरूर बनाने थे। उसको अगर चाहिए होता तो उसको चाहिए होता तो मेरा बच्चा, मैं सदके, ये वो वाले बच्चे नहीं होते जिनके हाथों से ईदी खींच के दूसरों के बच्चों को दे दी जाती है, ये वो वाली माँ, मेरा माँ सकड़, मैं सदके मेरा बच्चा मेरा काका। कितने बुरे और गाना सुना दो।